हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। और आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो पैराग्राफ रीडिंग करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं पैसेज वगैरह, और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी इस पैराग्राफ को समझेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में, वो कैप्स जानेंगे, फ्रेजल वर्ब, ग्रामर, ईडियम्स, फ्रेजेस और 10 MCQs भी करेंगे। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले आज का टॉपिक देखते हैं। क्या है? द जॉय ऑफ गार्डनिंग। यानी कि गार्डनिंग यानी क्या होता है? बागवानी करना। ठीक है, तो बागवानी करने का आनंद, जॉय। ठीक है, आज का टॉपिक इससे रिलेटेड है। गार्डनिंग इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी। गार्डनिंग यानी बागवानी करना ये ना केवल नॉट जस्ट अ हॉबी, ना केवल एक शौक है, बट अ थेराप्यूटिक एंड सोल सेटिस्फाइंग एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स इमेंस पीस एंड हैप्पीनेस टू द माइंड। यानी कि ये क्या है? बट अ थेराप्यूटिक एंड सोल सेटिस्फाइंग एक्टिविटी। ये लेकिन ये क्या है? एक चिकित्सा शास्त्री और सोल सेटिस्फाइंग यानी कि हमारी सोल को सेटिस्फाई करने वाला एक एक्टिविटी है, क्रिया है। ठीक है, मतलब गतिविधि है। दैट ब्रिंग्स इमेंस पीस, जो कि लाता है, ब्रिंग यानी लाता है, इमेंस यानी गहरा, पीस सुकून, एंड हैप्पीनेस यानी कि खुशहाली, टू द माइंड यानी हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में। द मोमेंट यू टच द सॉइल देयर इज एन इंस्टेंट कनेक्शन विथ नेचर। यानी कि जब उस क्षण, द मोमेंट यानी उस पल, यू टच द सॉइल यानी जब आप मिट्टी को टच करते हो, छूते हो, देयर इज एन इंस्टेंट कनेक्शन, वहाँ पर एक बहुत ही इंस्टेंट यानी कि तत्काल ही वहाँ पर एक कनेक्शन, जुड़ाव महसूस होता है विथ नेचर यानी प्रकृति के साथ। ओके, प्लांटिंग सीड्स एंड वॉचिंग देम ग्रो डे बाय डे ब्रिंग्स अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ जॉय एंड अचीवमेंट। यानी कि प्लांटिंग सीड्स यानी बीज को प्लांट करना, लगाना, एंड वॉचिंग देम और उनको देखना, ध्यान देना, ग्रो डे बाय डे यानी कि वो जो दिन ब दिन ग्रो होते हैं, ब्रिंग्स अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ जॉय, वो लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं? प्रोफाउंड यानी गहरा, सेंस ऑफ जॉय यानी कि आनंद की अनुभूति, एंड अचीवमेंट यानी उपलब्धि लेकर आते हैं। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, स्टेपिंग इनटू अ गार्डन फुल ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड ग्रीन लीव्स फिल द हार्ट विथ पॉजिटिविटी। यानी कि हर सुबह स्टेपिंग इनटू अ गार्डन यानी कि जब आप गार्डन में स्टेप करते हो, अपना कदम रखते हो, फुल ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड ग्रीन लीव्स यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं वो खिले हुए होते हैं, खिले हुए मतलब फ्लावर से भरा होता है गार्डन, एंड लीव्स फिल द हार्ट विथ पॉजिटिविटी, और जो वहाँ पर हरी हरी ग्रीन लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, फिल्स द हार्ट वो हमारे हृदय को भर देती हैं विथ पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता से। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश फ्लावर्स इज़ ट्रूली रिफ्रेशिंग। यानी कि जो फ्रेग्रेंस होता है, सुगंध होती है फ्रेश फ्लावर्स यानी ताज़े फूलों की, इज़ ट्रूली रिफ्रेशिंग वो सच में बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग यानी ताजगी देने वाली होती है। ओके, गार्डनिंग ऑल्सो टीचर्स अस पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। गार्डनिंग यानी बागवानी हमको सिखाती है, टीचर्स अस यानी हमको सिखाती है पेशेंस, धैर्य रखना, एंड कंसिस्टेंसी निरंतरता सिखाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो ओवरनाइट। पौधे एक रात में, ओवरनाइट में नहीं ग्रो हो जाते। दे नीड रेगुलर केयर, प्रॉपर वाटरिंग एंड सफिशिएंट सनलाइट। उनको नीड होती है, ज़रूरत होती है नियमित देखभाल की, रेगुलर केयर की, प्रॉपर वाटरिंग की यानी कि अच्छे से सिंचाई की ज़रूरत होती है, एंड सफिशिएंट सनलाइट और पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरण की भी ज़रूरत होती है। दिस रेगुलर अटेंशन हेल्प्स इन बिल्डिंग डिसिप्लिन इन वंस लाइफ। यानी कि जो नियमित अटेंशन होता है, ये जो ध्यान होता है, हेल्प्स ये मदद करता है इन बिल्डिंग डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन, अनुशासन को बनाने में, इन वंस लाइफ यानी कि हमारे जीवन में। फर्दर मोर यानी इसके अतिरिक्त, ग्रोइंग योर ओन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स गिव्स अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड एंश्योर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। यानी कि जब हम ग्रो करते हैं, फर्दर मोर यानी इसके अतिरिक्त, ग्रोइंग योर ओन वेजिटेबल यानी कि ग्रो करना, उगाना अपने स्वयं की सब्जियां, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फल फूल, गिव्स अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस यानी कि वो हमको
अनुभूति कराती हैं, हमको एहसास दिलाती हैं सेल्फ रिलायंस की, आत्मनिर्भरता की, एंड इंश्योर्स हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और सुनिश्चित करती हैं स्वस्थ भोजन की आदतों की। ठीक है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द इंटेक ऑफ केमिकली ट्रीटेड प्रोड्यूस फ्रॉम द मार्केट। ये क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं द इंटेक ऑफ केमिकली ट्रीटेड प्रोड्यूस फ्रॉम द मार्केट, यानी कि जो हम मार्केट से क्या करते हैं, केमिकली ट्रीटेड जो रसायन युक्त चीज़ें होती हैं वो हम इंटेक करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं। इंटेक करना यानी अंदर लेना, ग्रहण करना। ओके, तो उसकी मात्रा कम हो जाती है जब हम गार्डनिंग करते हैं, क्यों, तब हमको ऑर्गेनिक चीज़ें मिलने लगती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, एंड आगे देखते हैं। इन टूडेज स्ट्रेसफुल एंड फास्ट पेस्ड लाइफ, आज के इस तनावपूर्ण एंड फास्ट पेस्ड लाइफ यानी तेज रफ्तार वाली ज़िंदगी में, जीवन में, गार्डनिंग एक्ट एज अ परफेक्ट एस्केप, यानी कि गार्डनिंग यानी बागवानी एक्ट ये कार्य करता है एज अ परफेक्ट एस्केप, यानी कि एक परफेक्ट बिल्कुल सही एस्केप यानी मुक्ति की तरह काम करता है। स्पेंडिंग टाइम विद नेचर नॉट ओनली लोअर एंजाइटी बट ऑल्सो इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग, यानी कि स्पेंड करना, व्यतीत करना टाइम, समय को विद नेचर, प्रकृति के साथ, नॉट ओनली लोअर्स एंजाइटी, ये ना केवल एंजाइटी को, चिंता को कम करता है, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी इम्प्रूव करता है, एंड इमोशनल वेलबींग, हमारे भावनात्मक अच्छाई को, भलाई को भी मेंटेन करके रखता है। चिल्ड्रेन हु ग्रो अप विद गार्डन्स लर्न द वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ऐसे बच्चे हु ग्रो अप, जो कि ग्रो करते हैं यानी कि विकास करते हैं, विद गार्डन्स यानी बगीचों के साथ, लर्न द वैल्यूज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सीखते हैं, लर्न करते हैं, वैल्यूज़ यानी मूल्य, ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी के मूल्यों को समझते हैं, एंड केयर फॉर द इन्वायरमेंट, और पर्यावरण की केयर करना भी सीखते हैं। Truly, the joy of gardening lies in watching life flourish with your own efforts, reminding us that every little effort we put into nature comes back manifold in love and beauty. यानी कि ट्रूली, सचमुच में, द जॉय ऑफ गार्डनिंग, यानी कि ये जो गार्डनिंग का, बागवानी करने का जो आनंद होता है, जॉय होता है, लाए यानी कि ये लाए करता है, कहीं स्थित होता है, इन वॉचिंग लाइफ फ्लरिश, यानी कि जीवन को देखते हुए, जीवन को फलते फूलते देखते हुए, विद योर ऑन एफर्ट्स यानी हमारे खुद के प्रयास के साथ, एफर्ट्स के साथ, रिमाइंडिंग अस जो कि हमको याद दिलाता है, रिमाइंड करता है, दैट यह कि एवरी लिटिल एफर्ट, हमारे प्रत्येक छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं, एफर्ट होते हैं, वी पुट इनटू नेचर, जिसको हम अपने प्रकृति में पुट करते हैं, लगाते हैं, कम्स बैक, वो हमारे पास कम्स बैक यानी कि वापस आते हैं, मैनीफोल्ड यानी कई गुना ज़्यादा, इन लव एंड ब्यूटी यानी प्यार और सुंदरता के रूप में। ओके, तो यहाँ से होता है हमारा पैराग्राफ खत्म। अब हम देखते हैं वो कैप्स। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है, थेराप्यूटिक। ठीक है, इसकी हिंदी क्या है, चिकित्सा शास्त्री। क्या है हिंदी, चिकित्सा शास्त्री। हीलिंग और स्ट्रेस रिलीविंग, सिनोनिम्स, हीलिंग, क्यूरेटिव, रिस्टोरेटिव। एंटोनिम्स क्या है, हार्मफुल, डैमेजिंग, हर्टफुल। अगला वर्ड है प्रोफाउंड यानी गहरा, गंभीर, डीप इन इमोशन और मीनिंग। सिनोनिम्स, डीप, इंटेंस, थॉटफुल। एंटोनिम्स क्या है, शैलो, सुपरफिशियल, लाइट। हमारा अगला वर्ड है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, स्टीडी और रेगुलर पैटर्न। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, स्टेबिलिटी, रेगुलरिटी, यूनिफॉर्मिटी। एंटोनिम्स, इरेगुलरिटी, डिसरप्शन, वेरिएशन। आगे हम देखते हैं अगला वर्ड है फ्रेग्रेंस यानी सुगंध। मीनिंग क्या है, अ प्लीजेंट स्मेल। सिनोनिम्स, अरोमा, परफ्यूम, सेंट। एंटोनिम्स, स्टिंक, ऑडर, स्मेल। ओके, अगला वर्ड है सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, डिपेंडिंग ऑन वंस ऑन एफर्ट्स। सिनोनिम्स, इंडिपेंडेंस, सेल्फ सफिशिएंसी, ऑटोनॉमी। एंटोनिम्स, डिपेंडेंस, रिलायंस, हेल्पलेसनेस। आगे हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। ओके, पहला वर्ड है कॉल ऑफ यानी रद्द करना। कॉल ऑफ यानी रद्द करना। टू कैंसल एन इवेंट और प्लान यानी कि किसी
इवेंट को कैंसिल करना या फिर किसी योजना को, ठीक है। एग्जाम्पल, द गार्डन कॉम्पिटिशन वॉज कॉल्ड ऑफ, यानी कि रद्द हो गया है ड्यू टू रेन, यानी बारिश की वजह से। अगला वर्ड क्या है, वर्कआउट। वर्कआउट यानी हल निकालना, व्यायाम करना। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और डू एक्सरसाइज। वर्कआउट मतलब दो चीज़ें होती हैं कि किसी चीज़ का हल निकालना, सॉल्यूशन खोजना, और दूसरी चीज़ होती है व्यायाम करना, ठीक है। एग्जाम्पल, दे वर्कड आउट हाउ टू ग्रो प्लांट्स इन लेस सनलाइट, ठीक है। नेक्स्ट है पुट अप विथ, यानी सहन करना, टू टॉलरेट समथिंग अनप्लीजेंट। गार्डनर्स ऑफन पुट अप विथ पेस्ट एंड बैड वेदर, यानी कि सहन करते हैं, पुट अप यानी सहन करना, ओके। नेक्स्ट इज बैक आउट, यानी पीछे हटना, बैक आउट यानी पीछे हटना। टू विथड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ही बैक्ड आउट फ्रॉम द गार्डनिंग प्रोजेक्ट एट द लास्ट मोमेंट। फिफ्थ क्या है, गेट अलॉन्ग विथ, यानी साथ मिलकर रहना, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। सी गेट्स अलॉन्ग विथ ऑल गार्डन क्लब मेंबर्स। आगे क्या पढ़ेंगे हम, ईडियम्स, ठीक है। आगे क्या पढ़ेंगे, ईडियम्स। पहला वर्ड क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात कहना, हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या है, जंप द गन। दूसरा वर्ड क्या है, जंप द गन, यानी जल्दबाजी करना, टू डू समथिंग टू सून। थर्ड नंबर क्या है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स यानी कि स्पिल द बीन्स मतलब क्या होता है, रहस्य उजागर कर देना, टू रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट इज थ्रो इन द टॉवेल, यानी हार मान लेना, टू गिव अप। नेक्स्ट क्या है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी अब फैसला आपके हाथ में है, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब हम फ्रेजेस देखते हैं। पहला वर्ड है ब्रेक द बैंक, यानी बहुत महंगा होना। दूसरा वर्ड है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब परिणाम भुगतना। थर्ड नंबर है गो द एक्स्ट्रा माइल, यानी अतिरिक्त प्रयास करना। नेक्स्ट है इन हॉट वाटर, यानी परेशानी में होना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज ऑन थिन आइस, यानी जोखिम में होना। ऑन थिन आइस यानी जोखिम में होना। तो यहाँ से होता है हमारा पैराग्राफ ख़त्म, नहीं होता, अभी हमको MCQs करने हैं जिसमें 10 क्वेश्चन है, ओके। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ गार्डनिंग मेंशन इन द पैराग्राफ, यानी कि जो प्राइमरी बेनिफिट होता है, जो प्राथमिक लाभ होता है, पहला लाभ होता है गार्डनिंग करने का, जो कि मेंशन्ड है यहाँ पर, दर्शाया गया है पैराग्राफ में, उसको बताना है। पहला क्या है, फाइनेंशियल गेन, यानी कि हमको वित्तीय कुछ लाभ होता है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मेंटल पीस एंड जॉय, ऐसा कुछ है। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर, फेम, क्या गार्डनिंग करने से हमको फेम मिलता है, हमको प्रसिद्धि मिलती है, तो ऐसा भी नहीं है। और फोर्थ नंबर डेकोरेशन, तो डेकोरेशन भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है कि गार्डनिंग करने से हमको मिलता है मेंटल पीस एंड जॉय, तो आंसर क्या होगा, बी नंबर, ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि पैसेज के अनुसार, व्हाट कनेक्ट्स पीपल टू द नेचर इमीडिएटली, यानी कि क्या कनेक्ट करता है नेचर से पीपल को, लोगों को। तो पहला वर्ड क्या, पहला ऑप्शन क्या है, प्लांटिंग सीड्स, यानी कि बीज लगाना हमको कनेक्ट करता है, इंसान को कनेक्ट करता है नेचर से। नेक्स्ट क्या है, टचिंग द सॉइल, यानी कि मिट्टी को टच करना कनेक्ट करता है नेचर से। या फिर बाइंग फ्लावर्स, फूल खरीदना। या फिर हार्वेस्टिंग वेजिटेबल्स। तो क्या करता है, जब हम मिट्टी को टच करते हैं वो हमको कनेक्ट करता है, हमने पढ़ा था शुरू में ही, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, व्हाट डज द वर्ड प्रोफाउंड इन द पैराग्राफ मोस्ट क्लोजली मीन। प्रोफाउंड यानी क्या होता है, वो इस पैराग्राफ में किसका मतलब है, किससे सबसे ज़्यादा रिलेटेड है क्लोजली, इसका मतलब क्या है। सुपरफिशियल, डीप, फास्ट, लाइट। तो आंसर क्या है, प्रोफाउंड यानी होता है गहरा और डीप यानी होता है गहरा, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज व्हाट डज द पैराग्राफ से गार्डनिंग टीचर्स अस। पैराग्राफ क्या कहता है कि गार्डनिंग हमको क्या सिखाता है, क्या टीच करता है। पहला एंगर, गार्डनिंग करने से हमको एंगर आता है। लेजीनेस, आलसपन आता है। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी आती है। या फिर साइलेंस, तो क्या आता है, ऑप्शन सी, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। हम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रोड्यूस इज डिस्करेज्ड इन द पैराग्राफ, यानी कि
किस प्रकार का जो प्रोड्यूस है उत्पाद है वो डिस्करेज करता है, हतोत्साहित करता है इन द पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ में। तो पहला क्या है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, जो कि हम अपने हाथों से अपने खेतों में अपने घर में गार्डनिंग करके उगाते हैं, वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होते हैं। सेल्फ ग्रोन फ्रूट, जो हम खुद से फ्रूट उगाते हैं वो, या फिर केमिकली ट्रीटेड प्रोड्यूस, जो कि केमिकल युक्त चीज़ें होती हैं वो, या फिर सीजनल फ्रूट। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर, ठीक है, केमिकली ट्रीटेड प्रोड्यूस। 6th क्वेश्चन क्या है, विच फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द लिस्ट मीन्स टू कैंसल, कैंसल समथिंग, यानी किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। तो रद्द कर देना का हमने क्या पढ़ा था, फ्रेजल वर्ब हमने पढ़ा था ना, तो क्या पढ़ा था, वर्कआउट नहीं, पुट अप विथ नहीं, कॉल ऑफ, तो आंसर क्या था, कॉल ऑफ यानी रद्द कर देना, पहला ही फ्रेजल वर्ब था कॉल ऑफ यानी रद्द कर देना। ओके, नेक्स्ट है द इडियम हिट द नेल ऑन द हेड, मीन्स हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है, हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है, मेक अ मिस्टेक यानी गलती करना, सॉल्व द रॉन्ग प्रॉब्लम, गलत समस्या को सुलझाना, से एग्जैक्टली द राइट थिंग, या फिर स्टार्ट गार्डनिंग। तो क्या मतलब है इसका, सी नंबर, से एग्जैक्टली द राइट थिंग, एकदम सटीक बात कहना, ठीक है, सही चीज़ें कहना। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब्स समवन हु स्पेंड्स टू मच ऑन गार्डनिंग टूल्स। तो ये वाला क्वेश्चन आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ़ यू गो द एक्स्ट्रा माइल इन गार्डनिंग व्हाट आर यू डूइंग। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये लास्ट वाला भी 10th वाला क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के